धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर गैर भाजपा राजनीतिक दलों में एकता हो रही है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद वह एकजुट होने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अगर सरकार के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल है वह दिन प्रतिदिन और सघन होता जा रहा है। राजस्थान में जहां पे कांग्रेस को यह बताया जा रहा था कि यह एक टूटी फूटी और बिखराव वाली पार्टी है, वहां पार्टी अपने आप को एकताबद्ध रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। जो पटना में जो लोग मिले हुए थे, जितने राजनीतिक दल मिले थे, उन राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर विपक्षी दल अगर एक सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में इस देश में है, वो यह है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के बिखराव को रोका जाए। और उस बिखराव को रोकने की जो कोशिशें शुरू हुई हैं, वह कोशिशें अगर गंभीर होती जा रही हैं, तो यह निश्चित रूप से देश की सियासत में एक बदलाव का संकेत देती है। अगर तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की शर्मिला जी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार होती हैं, तो यह एक बदलाव का संकेत है और विपक्षी पार्टियों के मजबूत होने का संकेत है। अगर तमाम अटकलों के बाद अगर जयंत चौधरी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बेंगलोर में होने वाली बैठक में शामिल होंगे और विपक्षी एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, तो यह बदलाव का संकेत है। और सरकार के तमाम कोशिशों के डराने, धमकाने, लालच देने, प्रलोभन देने के इन तौर तरीकों के बावजूद भी अगर विपक्ष टस-मस नहीं हो रहा है, तो यह बताता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक जो रायता फैलाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें शरद पवार की भूमिका है। गोया कि शरद पवार को भी डिस्क्रेडिट करना, विपक्षी एकता को डिस्क्रेडिट करना और राज्य में महाविकास आघाड़ी को भी डिस्क्रेडिट करना, कि जो कोशिश थी अगर उसका पर्दाफाश हो गया कि यह नहीं, जो लोग एनसीपी से टूट के गए हैं उसमें शरद पवार की भूमिका नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका है, तो अगर यह बात लोगों के सामने आई है, इसका मतलब कि देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। जरूरत इसी बात की है कि विपक्षी दल एक साथ हों, विपक्षी दल तमाम डर भय के बावजूद एक साथ हों और वह भारतीय जनता पार्टी का मिलजुल करके मुकाबला करें। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को एक छत के नीचे लाया, उनको एक साथ रहने का संदेश दिया, वो लोगों के बीच में जाकर के एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, तो ये एक अच्छे संकेत है। ये वही संकेत है जो कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिला था। वह यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और अपने आप को जनता के सामने एक संगठित समूह के रूप में, एक दल समूह के रूप में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा भी मानना यह है कि जो अन्य बातें, अन्य तरह के विमर्श फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अखिलेश यादव की मुलाकात के सीआर से, उसको एक अलग तरह से बताने का प्रयास किया गया कि अखिलेश यादव की भूमिका क्या होने जा रही है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जितना ही प्रयास किए जाएंगे विपक्षी दलों के एकता के प्रयास को अविश्वसनीय बनाने की, मुझे लगता है कि यह प्रयास और गंभीर होंगे और लोगों के बीच में उसका विश्वास और बढ़ेगा। लालू यादव जैसे लोग अगर मतलब 2 दिन पहले सीबीआई की चार्जशीट आप दाखिल कर दे उस परिवार को डराने के लिए, लोगों के बीच उनको विश्वसनीय बनाने के लिए, तो यह और उसके बावजूद वह पूरा का पूरा आरजेडी सरकार के खिलाफ उतनी ही आक्रामक हो, गोया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए वो संकल्पबद्ध है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि लोगों के सामने यह बात सामने आ गई है कि सत्तारूढ़ दल इन राजनीतिक दलों का मुकाबला राजनीतिक तौर से नहीं बल्कि पार्टियों को तोड़ करके, विधायकों को खरीद करके, उनको लालच प्रलोभन दे करके, जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनमें तोड़ फोड़ करके एक राजनीति करने का प्रयास कर रही है। ये गोया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस होने का जो दावा कर रही थी, यह बात भी लोगों के सामने एकदम बेनकाब हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अविश्वसनीयता बढ़ी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नेंस की विफलताएं लोगों के सामने हैं, महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लोगों के बीच में जा रहा है, जो
जनहित कल्याण की बात कहकर सरकार अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी, अगर उनका विपक्षी दल बेनकाब करने में कामयाब है तो निश्चित रूप से देश की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल।